हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, डिफरेंट लैंड्स डिफरेंट लाइव्स। देखिए, जहाँ पर जैसा जगह होती है, ज़मीन होती है, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो सीशोर का किनारा हो समुद्र के पास का, ठीक है, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो मैदान हो, जहाँ जैसी जगह होती है लोगों का रहन सहन वैसा ही होता है, वैसा ही उनका कल्चर होता है, वैसा ही खान पान होता है। ठीक है, तो इससे हम इसको डिफरेंट लैंड डिफरेंट लाइव्स, ये लाइव्स को हम कह सकते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। तो ये जैसा देश जैसा भेष वाली बात है। चलिए अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। बैक टू स्कूल फ्रॉम हॉलीडेज। देखिए, छुट्टियां खत्म हो गई है। जब छुट्टियां खत्म होने के बाद में वापस से आप स्कूल आते हो। द क्लासरूम वाज फिल्ड विद एक्साइटमेंट एज चिल्ड्रन टॉक अमंग्स देमसेल्व अबाउट देयर हॉलीडेज। तो कक्षा में जो चिल्ड्रन है, स्टूडेंट हैं, वे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि वे आपस में जो छुट्टियों में उन्होंने खेले कूदे मज़े किए उसके बारे में बात कर रहे थे। द डेस्क वर फिल्ड विद कलरफुल पिक्चर एंड आइटम फ्रॉम द प्लेस द चिल्ड्रन हैड विजिटेड। देखिए, जो डेस्क थी वो रंग बिरंगी चीज़ों से भरी हुई थी। जहाँ जहाँ भी वो बच्चे गए थे वहाँ से वो चीज़ें लेके आए थे। जहाँ भी वो घूमने गए, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो आप भी कुछ ना कुछ अपने खेल खिलौने लेके आते हो, इसी तरह ये बच्चे भी जहाँ जो जहाँ जहाँ गया, जहाँ जिसको जो मिला वो वहाँ से ले आया। द टीचर आस्क देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। अब टीचर ने उनसे आपस में एक दूसरे को एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए कहा कि जो जहाँ गया है, क्योंकि देखिए हर कोई हर जगह नहीं जा सकता है, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा, तो सब एक दूसरे के साथ में अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। चांदनी टॉक अबाउट हर विजिट टू ए बीच इन ओडिशा। देखिए, जो चांदनी है वो उड़ीसा के एक समुद्र तट पर, बीच होता है समुद्र का किनारा, ठीक है, वहाँ पर गई उसके बारे में बता रही है। रितिका डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंसेस इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। रितिका कहाँ गई थी? राजस्थान के डेजर्ट में, वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। वाइल गुरप्रीत टोल्ड स्टोरीज अबाउट ए विजिट टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स हाउस इन अमृतसर पंजाब। और गुरप्रीत अपने दादाजी के घर गया था अमृतसर पंजाब में। अमृतसर एक सिटी है पंजाब की, वहाँ पर, तो वो वहाँ के बारे में बता रहा है। फाइनली नयन रीड आउट फ्रॉम हिज डायरी डिस्क्राइबिंग हिज विजिट टू द मेजेस्टिक माउंटेन्स ऑफ सिक्किम। और फाइनली अंत में जो नयन है वो अपनी डेली डायरी को पढ़कर सिक्किम में जो बहुत सुंदर सुंदर पर्वत हैं उनकी यात्राओं का वो अपना वर्णन सुना रहा है। ठीक है, ये देखिए सब बच्चे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ये डेस्क पे अलग अलग तरह के सब ने सामान रख रखे हैं, जो जहाँ घूमने गया है, छुट्टी मनाने गया है अपने घर पे, होम टाउन है, वहाँ से लेके आया। नाउ कम टू एक्टिविटी 1। यू माइट हैव विजिटेड सम प्लेस ड्यूरिंग योर वेकेशन। देखिए, आप भी जो आपकी छुट्टियों का टाइम होते हैं ज़रूर कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे। तो राइट द नेम ऑफ द प्लेस एंड समथिंग स्पेशल अबाउट देम। तो एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। आप जहाँ भी घूमने गए हो उस जगह का नाम आपको लिखना है और वहाँ की कोई स्पेशलिटी, जो भी चीज़ वहाँ की स्पेशल हो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, आस्क 2 और 3 ऑफ योर फ्रेंड अबाउट द प्लेस दे हैड विजिटेड एंड फिल द टेबल गिवन बिलो। और आपको खुद का भी लिखना है और साथ में अपने 2-3 दोस्तों से पूछो वो कहाँ कहाँ गए थे घूमने के लिए, या कहाँ उनका घर है जहाँ वो अलग से जाते हैं छुट्टी मनाने, वहाँ के एक्सपीरियंसेस सेम वे में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है। पहले आपको खुद से लिखना है, फिर आपको अपने साथियों से पूछना है। विच टाइप ऑफ प्लेस डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग। अब देखिए, सबका आपने नोट कर लिया है। अब आपको किस तरह का जो प्लेस है वो अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक लगता है। व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन द प्लेस यू विजिटेड। तो देखिए, आप जहाँ घूमने गए और आपके दोस्त जिन जिन जगहों पर घूमने गए हैं उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज समानताएं हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। एंड दोज विजिटेड बाय योर फ्रेंड्स, जो आप और आपके दोस्त घूमने गए हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको बताने हैं। ये भी आप खुद ही करोगे क्योंकि ये आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो आप एक्टिविटी में फिल करोगे उसी के हिसाब से आप आंसर दोगे। एंड द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर विद गुरप्रीत। देखिए, जो पंजाब है, पंजाब लैंड ऑफ एग्रीकल्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है
और वहाँ का जो मेन व्यवसाय है लोगों को करने का, मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, इसलिए इसको लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बोला गया है कि इन लैंड ऑफ एग्रीकल्चर विद गुरप्रीत, खेत खलिहानों के प्रदेश में गुरप्रीत के साथ। नाउ राइट, लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। देखिए जो पिक्चर गई है उसको आपको देखना है, जिसमें ट्रैक्टर, खेत खलिहान आपको दिखाए गए हैं और ये ऑब्जर्वेशंस के आंसर देने हैं। व्हाट काइंड ऑफ लैंड डू यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर आप ऊपर पिक्चर में आपको किस प्रकार की भूमि दिखाई दे रही है, तो ये प्लेन है। ठीक है, बाकी इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में हम सारे क्वेश्चन के आंसर्स कवर करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी लिख के दूंगा, आप सेम एज इट इज उनको कॉपी में लिख सकते हैं, आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो आपको क्वेश्चन आंसर्स की मिल जाएगी इस चैप्टर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर रीड करते हैं, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरप्रीत एक्सक्लेम, गुरप्रीत ने कहा, जी आयानु पुत्र, कि जी आयानु पुत्र, मेरे प्यारे बच्चों आपका वेलकम माय डियर चाइल्ड, कि मेरे प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। तो ये कहती, यहाँ पे वहाँ पे पंजाब में बोलते हैं जी आयानु पुत्र। He beamed with a smile and said that his grandmother welcomed him with these words। अब वो बता रहा है कि इस बात को बोलते हुए पहले तो वो मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहता है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, दादी जी हैं, इन शब्दों के साथ में उन्होंने उनका वेलकम किया। गुरप्रीत टोल्ड हिज फ्रेंड दैट देयर वर लार्ज फील्ड इन द प्लेन्स ऑफ अमृतसर। अब गुरप्रीत तो अपने दोस्तों को बता रहा है कि अमृतसर के मैदानों में बड़े बड़े खेत थे। द सोयल वाज रिच एंड फर्टाइल, जो वहाँ की मिट्टी है वो बहुत ही रिच मतलब समृद्ध और उपजाऊ, फर्टाइल मतलब उपजाऊ है, उपजाऊ थी। एंड मैनी पीपल वर एंगेज इन फार्मिंग, और बहुत सारे लोग खेती के काम करने में लगे हुए थे। ही एडिड, उसने आगे बताया, देयर फेवरेट फूड इज मक्की दी रोटी, रोटी विद कॉर्नफ्लोर। तो उसने क्या बताया कि उनका जो सबसे अच्छा प्यारा भोजन है वो उसको फेवरेट फूड मक्के की रोटी है, जो मकई के आटे से बनी हुई होती है। जो आप कॉर्न खाते हो, कॉर्न को उसी को पीस कर उससे जो आटा बनता है वो मक्के की रोटी होती है। एंड सरसों दा साग मेड फ्रॉम मस्टर्ड लीव्स, देखिए जो सरसों होती है, मस्टर्ड होती है, उसकी पत्तियों से जो साग बनता है ग्रीन ग्रीन कलर का, उसके बारे में बात कर रहा है, सरसों की पत्तियों से बना। अलोंग विद ए बिग ग्लास ऑफ लस्सी, देखिए ये रहा, ये सरसों का साग है, ये मक्के की रोटी है, येलो कलर की होती हैं, और ये लस्सी का ग्लास है, और साथ में एक लस्सी का बड़ा ग्लास। ठीक है, ये उसका फेवरेट फूड है। अगेन आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, इसको भी हम क्वेश्चन आंसर वीडियो में कवर करेंगे। चलिए इसको भी यहाँ छोड़ देते हैं, अपने चैप्टर रीडिंग पे ध्यान देते हैं। चलिए आगे चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स की सब क्वेश्चन आंसर्स लिखाए नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएंगे। द गोल्डन टेम्पल आल्सो नोन एज श्री हरमिंदर साहिब इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुद्वाराज ऑफ सिख। देखिए वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है जिसको श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो गोल्डन टेम्पल का नाम क्या है जो अमृतसर में है? श्री हरमिंदर साहिब। ठीक है, और ये सिखों का सबसे इम्पोर्टेंट गुरुद्वारों में से एक है, क्योंकि जो सरदार होते हैं वो, उनकी जो कास्ट होती है वो सिख होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द गुरुद्वारा इज गोल्ड प्लेटेड एंड हैज ए सेरेन सरोवर सराउंडिंग इट। देखिए जो गुरुद्वारे के ऊपर क्या है, सोने की एक गोल्डन लेयर, सोने की परत चढ़ाई हुई है, और इसके चारों ओर बहुत शांत सरोवर है। ठीक है, पानी भरा हुआ है, शांत सरोवर मतलब वाटर टैंक, पानी भरा हुआ। द गोल्डन टेम्पल ऑफर ए लंगर सेवा कम्युनिटी किचन सर्विस विच सर्व फ्री मील टू ऑल। देखिए जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, उसमें लंगर सेवा मतलब सामुदायिक रसोई सेवा की जाती है, जिसमें सभी को फ्री में भोजन खिलाया जाता है। तो लंगर जो ये आप कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो और फ्री में सबको खाना खिलाते हो, उसको सरदार लोग, सिख लोग लंगर बोलते हैं। ठीक है, तो लंगर ये खाना बनाते हैं और सबको फ्री में खिलाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी सर्विस ऑपरेशंस, ये पूरे संसार का सबसे बड़ा कम्युनिटी सर्विस ऑपरेशंस में से एक है। वेयर पीपल वॉलंटियर टू कुक सर्व एंड वॉश द डिशेस, जहाँ पर लोग खाना पकाने, दूसरों को खिलाने और बर्तन धोने तक के काम अपनी खुद की मर्जी से करते हैं।
ठीक है, वहाँ पर कोई और धोने के लिए नहीं आता है। सभी लोग जो रहते हैं वही अपनी खुद की मर्जी से झूठे बर्तन धोते हैं, खाना पकाते हैं और दूसरों को सर्व खिला के आनंद लेते हैं। इन द लैंड ऑफ एंडलेस सैंड विद रितिका। देखिए, अब रितिका के साथ, रितिका कहाँ गई थी? राजस्थान गई थी। तो उसके साथ में हम जो कभी ना ख़त्म होने वाली अनंत रेत की धरती है उस पे चलते हैं। तो ये कहाँ है? राजस्थान में है। जैसे कि आपको दिखाया गया, देखिए कैसे सैंड दूर दूर तक आपको फैली दिख रही है, पेड़ का कोई नामो निशान नहीं है। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। अगेन आपको इस पिक्चर को देखना है और ऑब्जर्वेशंस को लिखना है। ये रहे आपके क्वेश्चंस। तो इसको भी हम, जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर करेंगे। आप देख सकते हैं इसको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के लिए। ए डेजर्ट इज ए डर्टी प्लेस विद वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट क्या होता है? एक बिल्कुल सूखा स्थान होता है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स लाइक द कैक्टस, खेजड़ी एंड बबूल ग्रो इन दिस एरियाज। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लांट उगते हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया जिसमें कांटे होते हैं, खेजड़ी हो गया और बबूल, इस तरह के। दे कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर। ये बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। सम प्लांट सच एज द कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स। और इनमें भी कैक्टस जैसे कुछ जो प्लांट्स हैं वो अपने स्टेम होता है पौधे का तना, उसमें पानी जमा कर लेते हैं अपने लिए। एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक कैमल, लिजार्ड, वाइल्ड कैट, पाइथन एंड ईगल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट्स। देखिए, जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, उसमें ऊंट, छिपकली बिल्ली, जंगली बिल्ली, अजगर और चील जैसे पशु पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, ईगल क्या होता है? चील होती है, एक बड़े पंखों वाला, या बाज। द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। देखिए, जो ऊंट होता है, कैमल होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, शिप। रितिका शोड द कलरफुल बेंगल्स एंड ए बांधनी दुपट्टा दैट सी हैड ब्रॉट फ्रॉम राजस्थान। अब रितिका ने सभी को राजस्थान से लाई हुई अपनी रंग बिरंगी चूड़ियाँ, जैसे कि बेंगल्स रखी हैं यहाँ पे, रंग बिरंगी बेंगल्स, और बांधनी दुपट्टा दिखाया। वहाँ पर जो दुपट्टा रहता है उसको बांधनी दुपट्टा कहते हैं, जो वहाँ से राजस्थान से खरीद के लेके आई। वुमन वियर दीज विद ब्यूटीफुल घाघराज वाइल डांसिंग। जो औरतें हैं वहाँ की, वुमेन्स हैं, वो डांस करते समय इन्हें सुंदर घाघरों के साथ में पहनती हैं। मैन वियर कलरफुल टर्बन्स। देखिए, टर्बन है कलरफुल, अलग अलग जो लोग हैं वहाँ के अपने सर पर पगड़ियाँ, टर्बन होता है पगड़ी, रंग बिरंगे पगड़ी पहनते हैं। एंड प्ले द खड़ताल एंड सारंगी। और खड़ताल और सारंगी को बजाते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर बजा रहे हैं खड़ताल, सारंगी और ढोलक। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये बजा रहे हैं और ये औरतें नाच रही हैं बांधनी ओढ़ के। ठीक है, नाउ फाइंड आउट। चलिए पता लगाइए। आस्क योर फैमिली मेंबर अबाउट द फोक सॉन्ग एंड डांसेस फ्रॉम योर रीजन। अब आपको अपने फैमिली मेंबर से, जो आपके लोकल एरिया में वहाँ के फोक डांस हैं और सॉन्ग्स हैं, उनके बारे में पता लगाना है। एंड नोट देम डाउन इन द टेबल बिलो। और यहाँ नीचे टेबल में वो आपको फिलअप करने हैं, एक में डांस और एक में फोक म्यूजिक। ये भी आपको खुद से ही करना है, अपने उससे पूछ के, एल्डर्स से या पेरेंट्स से। ठीक है, नाउ ट्रेडिशनल हाउसेज इन द डेजर्ट आर मेड ऑफ मड एंड थैच्ड रूफ। देखिए, यहाँ पर जो रेगिस्तान में ट्रेडिशनल घर होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक के, मतलब जैसे बनाया जाता हो, कोई चीज़ जैसी पुराने समय से चली आ रही हो। वो घर मिट्टी और गोलर और पुआल की छतों से बने होते हैं। देखिए, दिख रही है आपको गोलर और पुआल की छत और मिट्टी की दीवारें हैं। मैनी ऑफ द हाउस आल्सो हैव टाकाज, यानी कि वाटर टैंक फॉर स्टोरिंग वाटर। बहुत सारे घरों में टाका होता है पानी को रिस्टोर करने के लिए, जो वाटर टैंक है। ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर delicacies of the some of the popular delicacies of the state are दाल बाटी चूरमा एंड केर सांगरी। तो देखिए, उस पूरे स्टेट की, राजस्थान स्टेट के कुछ जो लोकप्रिय व्यंजन हैं, खाने के सामान हैं, डिलीशियस पॉपुलर डेलिकेसीज हैं, वो क्या हैं? दाल बाटी चूरमा और केर सांगरे की सब्जी इसमें सम्मिलित है।
देखिए ये आपको जो दिखाया गया है जैसलमेर फोर्ट है, ठीक है, जो जैसलमेर में है, जैसलमेर का किला। ये जैसलमेर सिटी के बीचों बीच सेंटर में है। इसको सोनार का किला भी कहते हैं। द जैसलमेर फोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डेजर्ट फोर्ट। जैसलमेर का किला क्या है? डेजर्ट फोर्ट का एक एग्जाम्पल है। विथ टॉल एंड थिक वॉल्स मेड ऑफ गोल्डन कलर्ड सैंडस्टोन। इसकी जो ऊंची और मोटी दीवारें हैं वो गोल्डन कलर के बलुआ पत्थर से, सैंडस्टोन से बनी हैं। द फोर्ट आल्सो स्टैंड आउट एज वन ऑफ द इनहेबिटेटेड फोर्ट इन द रीजन। और ये जो किला है इस पूरे रीजन में सबसे अधिक जनसंख्या वाले किलों में से एक है। इनहेबिटेटेड होता है मतलब जिसमें लोग रहते हों, तो इस किले के अंदर लोग रहते हैं। आपने बहुत सारे किले देखे होंगे जिनमें लोग नहीं रहते हैं, बट इस किले के अंदर लोग घरों में रहते हैं। तो इस रीजन का सबसे बड़ा इनहेबिटेटेड फोर्ट है। सत्यजीत राय शूट दिस फोर्ट एक्सटेंसिवली इन हिज मूवी सोनार केला। देखिए जो सत्यजीत रे हैं उन्होंने अपनी फिल्म सोनार केला में इस किले को, इस फोर्ट को बहुत ही अच्छे से दिखाया है। सत्यजीत राय कौन थे? एक फिल्म प्रोड्यूसर जो फिल्म बनाता है। डिस्कस व्हाई डू यू थिंक वाटर इज स्कार्स इन द डेजर्ट। तो आपके विचार से रेगिस्तान में पानी की कमी क्यों होती है? इसका भी आंसर हम क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए आप सी शोर, ठीक है, ये समुद्र है, समुद्र का किनारा है जहाँ पानी ही पानी है, हरे हरे पौधे हैं, अलग तरह का एक जीवन है। तो चलिए अब नेक्स्ट जर्नी करते हैं ऑन द सी शोर विद चांदनी। तो जो समुद्र तट का किनारा है उस पर चलते हैं अब चांदनी के साथ में। अगेन आपके पास क्वेश्चन आंसर है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। आप ऊपर जो पिक्चर दी गई है, नीचे सॉरी गिवन बिलो, नीचे जो पिक्चर दी गई है उसको देखना है आपको और अपनी ऑब्जर्वेशंस आपको लिखनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन के आंसर देने, इसको भी हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, चांदनी विजिटेड पुरी विच इज ए कोस्टल सिटी इन ओडिशा। चांदनी कहाँ गई थी घूमने? पुरी घूमने गई थी, जो कि ओडिशा स्टेट का एक सीशोर तटीय नगर है, ठीक है, कोस्टल सिटी है। पुरी हैज अमेजिंग सैंड बीचेज वेयर मैनी आर्टिस्ट क्रिएट ब्यूटीफुल सैंड आर्ट। पुरी में क्या है? बहुत ही ज़्यादा अद्भुत रेतीले समुद्र तट हैं, ठीक है। समुद्र के तट पर भी रेती होता है, जहाँ पर बहुत सारे कलाकार सुंदर रेत पर कला बनाते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल आर्ट बनाते, क्रिएट करते हैं। ऑन द बीचेज वी कैन फाइंड वेरियस टाइप ऑफ सी सेल्स इंक्लूडिंग शंख। शंख आपने सुना होगा, जिसको कौन सेल कहते हैं, विच इज ब्लोन ड्यूरिंग पूजा इन टेम्पल एंड हाउसेज। देखिए जो समुद्र तट है वहाँ पर, समुद्र का किनारा है, सीशोर है, हमें अलग अलग तरह के समुद्री शंख वहाँ पर मिल सकते हैं, जिनमें वे शंख भी शामिल हैं जिन्हें हम मंदिरों और घरों में पूजा के समय में बजाते हैं, ठीक है। तो जो बजाते हैं हम शंख वो वहीं पे मिलते हैं। देखिए ऐसे वहाँ पर आर्टिस्टिक बनाते हैं बच्चे या कोई भी आके, जो देखिए सैंड पे, जैसे यहाँ पर आपको दिखा रखा है, देखो हाथी बना दिए, ये किला फोर्ट बना दिया, ठीक है, टर्टल दिख रहे हैं आपको इन्हीं सैंड में, फिर उनको शंख भी मिलते हैं। ए पेज फ्रॉम चांदनीज स्क्रैप बुक। देखिए जो चांदनी की स्क्रैप बुक है उसका एक ये पेज है, 7 AM शो फिशरमैन राइडिंग इन बोट इन द वास्ट सी। जो बहुत बड़ा समुद्र है उसमें जो फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाले, नाव पर सवारी करते हुए देखे जा रहे हैं। 8 AM कलेक्टेड सी सेल्स ऑन द सी शोर। तो समुद्र तट पर जो सीपियाँ होती हैं वो उन्होंने इकट्ठा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 PM वॉच एन ओडिसी डांस परफॉर्मेंस। ओडिसी जो डांस होता है उसकी उन्होंने परफॉर्मेंस देखी। 10:50 AM वेंट फॉर ए बोट राइड एंड सॉ टर्टल एंड मैनी अदर वंडरफुल क्रिएचर्स। तो नाव से वो समुद्र की सवारी करने के लिए गए और कछुए और बहुत सारे समुद्री जीव उन्होंने देखे। 12:30 PM मदर बोट ए संबलपुरी साड़ी। जो उनकी माँ है उन्होंने एक संबलपुरी साड़ी खरीदी। 4 PM एंजॉय सैंड आर्ट ऑन द बीच। समुद्र के तट पर उन्होंने रेत पर खुद की अपनी आर्ट बनाई खुद से और मजा लिया, मजे किए। चलिए, इन द कोस्टल रीजन मैनी पीपल डिपेंड ऑन फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड।
देखिए जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र होते हैं उनमें बहुत सारे लोग अपने खुद का जीवन जीने के लिए पैसे कमाने के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। लिवलीहुड होता है आजीविका, मतलब जीवन जीने के लिए पैसे कमाना। तो पीपल ऑफ ओडिशा एंजॉय ट्रेडिशनल डिशेज सच एज दालमा, पखाला, चेना पोड़ा, रसगुल्ला रसोगुल्ला एटसेट्रा। ठीक है, तो उड़ीसा के जो लोग हैं वो ट्रेडिशनल खाना जैसे कि दालमा हो गया, पखाला हो गया, छेना पोड़ा हो गया, रसगुल्ला हो गया आदि का आनंद लेते हैं उनको खाकर। ये वहाँ की लोकल डिशेज हैं, ट्रेडिशनल डिशेज। तो एक्टिविटी 2, लेट अस क्रिएट। आइए बनाइए। यूज वन कोस्टल आइटम टू क्रिएट ए फन डेक्योर ऑब्जेक्ट लाइक ए फोटो फ्रेम। अब किसी भी एक, ये देखिए सारे के सारे क्या हैं, ये आपके कोस्टल आइटम है जो समुद्र के किनारे मिलते हैं हमें। शंख हो गए, सीपी हो गई, ये अलग शंख हो गया, ठीक है, ये अलग तरह की सीपी हो गई, इस तरह से। तो इनका यूज करके आपको कोई बहुत सुंदर सजावटी वस्तु बनानी है, जैसे कि फोटो फ्रेम या फिर एक नेकलेस या पेंटेड पेबल, ए मिनी बास्केट और सैंड आर्ट जार। जैसे कि कोई फोटो फ्रेम हो, हार हो, सजावटी पत्थर हो या छोटी टोकरी या रेत कला से कोई सजा हुआ जार हो। एड योर ओन क्रिएटिव ट्विस्ट एंड डिस्प्ले योर वर्क इन द क्लास। इसमें आप अपनी खुद का क्रिएटिव ट्विस्ट ऐड करिए और क्लास में उसको लोगों बच्चों को डिस्प्ले करिए, दिखाइए। यू कैन यूज एनी अदर लोकली अवेलेबल मटेरियल, क्रिएट द डेक्योर आइटम। ये आपको खुद से करनी है एक्टिविटी। और आप सजावटी चीज़ें जो होती हैं बनाने के लिए, जो लोकल रूप से वहाँ पर अवेलेबल हैं, किसी दूसरी चीज़ का भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर वो श्री जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी में है उसके बारे में जान लेते हैं। जब हम डेजर्ट में गए थे तो हम कहाँ गए थे? राजस्थान का किला, ठीक है, जो कि सोनार फोर्ट है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी हम पुरी में जगन्नाथ मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, तो उसके बारे में जानते हैं। श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल इन इंडिया। तो पुरी में जो श्री जगन्नाथ मंदिर है भारत के सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स में से एक है। इट इज़ ए ब्यूटीफुल कार्व टेम्पल विद ह्यूज गेट्स। यह एक बहुत सुंदर नक्काशीदार मंदिर है। नक्काशी क्या होती है कि मंदिर के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्रिएट की हुई है, बना रखी हैं, ठीक है, नक्काशी करके। फोटो नहीं है वो उसी में क्रिएट कर रखी है। जो उसका ये दीवार है, पत्थर है। द सिटी ऑफ पुरी इज फेमस फॉर रथ यात्रा। जो पुरी शहर है वो रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। आपने सुना भी होगा, अदरवाइज आप बाद में सुनोगे कि वहाँ पर रथ यात्रा निकलती है। ग्रैंड चैरियट फेस्टिवल वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जॉयफुल पुल ह्यूज कलरफुल चैरियट ऑफ द डाइटीज जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बालभद्र। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर रथ उत्सव मनाया जाता है जिसमें हजारों लोग जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी के विशाल एवं रंगीन रथों को हर्षोल्लास के साथ में खींचते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर रथ उनके बनाए जाते हैं। उनके रथों को वो लोग हाथों से खींचते हैं। किस किस के? जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र। देखिए जगन्नाथ का टेम्पल आपको दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है डिस्कस, इसको भी हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आगे आ जाते हैं हम एक्टिविटी 3 पर। कैन यू आइडेंटिफाई दीज क्रिएचर्स। तो ये क्रिएचर आइडेंटिफाई करके हम आपको, अगर आप पहचान पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पहचान पा रहे तो ये भी आपको क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में मैं लिख के प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से आराम से लिख सकते हैं। लिविंग विद चैलेंजेज, ठीक है। अब हो गया चुनौतियों के साथ में जीवन, चैलेंजेज के साथ में, ठीक है। पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन फेस सेवरल डिफिकल्टी। देखिए जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वो बहुत सारी तरह की कठिनाइयों का उनको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। चांदनी टोल्ड हर फ्रेंड दैट स्ट्रॉन्ग विंड एंड साइक्लोन्स हिट द कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा क्वाइट ऑफन। चांदनी ने अपने दोस्तों को बताया कि ओडिशा का जो समुद्र के किनारे का पास का एरिया है, तटीय क्षेत्र है, उसमें बहुत फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी तेज हवाएं चलती हैं और चक्रवात आते रहते हैं। साइक्लोन होता है चक्रवात कि पानी का बहुत तेज बहाव। इट अफेक्ट दैट लाइव्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड ट्री एडवर्सली। देखिए जब पानी की बहुत बड़ी लहर आएगी तो वो क्या करेगी, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं और जो पेड़ पौधे हैं उन पर एडवर्स इफेक्ट, प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, उल्टा। ठीक है, पेड़ टूट जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे, जानवर पानी में डूब के लोग और मर जाएंगे।
तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द कोस्टल स्टेट एक्सपीरियंस साइक्लोन फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए जो कोस्टल स्टेट्स हैं, समुद्र के किनारे के स्टेट्स हैं, उनमें टाइम टू टाइम साइक्लोन आते रहते हैं। ठीक है, पीपल स्टडी साइक्लोन एंड फाइंड आउट मेथड टू प्रोटेक्ट द लाइव्स एंड रिसोर्सेज। लोग जो साइक्लोन है उनके बारे में स्टडी करते रहते हैं और जो जीवन है और वहाँ के जो संसाधन है उनकी रक्षा के लिए अलग अलग तरह के लाइव और रिसोर्सेज को बचाने के लिए अलग अलग तरह के मेथड यूज करते हैं। इन रिसेंट ईयर द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज़ वोन नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सेविंग पीपल ड्यूरिंग साइक्लोन बाई अर्ली वार्निंग, एडवांस प्रिपरेशन एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो देखिए अभी हाल ही के पिछले कुछ सालों की बात अगर हम करें तो जो ओडिशा की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, उसने साइक्लोन के टाइम में लोगों को बचाने के लिए और प्राइमरी अर्ली वार्निंग कि मतलब साइक्लोन के आने से पहले लोगों को चेतावनी दे दे, और जो उसकी एडवांस प्रिपरेशंस हैं कि पहले से ही प्रिपेयर हो जाना साइक्लोन के लिए, और उनका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है उस सब के लिए जितना अच्छे से उन्होंने मैनेज किया, नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार उसने जीते हैं। किसने? गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने। ठीक है, कि अच्छे मैनेजमेंट के लिए। तो चलिए अगेन नाउ डिस्कस, इसको भी हम क्वेश्चन आंसर वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब पहुंच जाते हैं हम इन द माउंटेन्स विद नयन। तो जैसा कि शुरू स्टार्टिंग में चैप्टर के नयन ने बताया था, कहाँ गया था वो? पहाड़ों में। तो चलिए अब नयन के साथ में हम पहाड़ों में चलते हैं। देखिए आपको पहाड़ दिख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, पहाड़ों में आप डिफरेंट थिंग्स देख सकते हैं अलग अलग तरह की, और इनको देखकर अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर सेम वे हम क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कवर करेंगे सबके। लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ के चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहाड़ सब, माउंटेन्स आप सबको पता है, माउंटेन आर रॉकी लैंडफॉर्म दैट राइज हाई अबव द ग्राउंड। माउंटेन क्या होते हैं? जो कि नॉर्मल ग्राउंड लेवल होता है, ज़मीन होती है, उससे बहुत ज़्यादा उभरे हुए होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं। ठीक है, ये ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं, रॉकी लैंडफॉर्म। दे आर यूजुअली कोल्ड, यूजुअली ये ठंडे होते हैं। मैनी ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड इन स्नो। हिमालयन जो माउंटेन रेंज है हमारे नॉर्थ में इंडिया के, आपने देखी होगी बहुत बार ये मैप में और सुनी भी होगी, इसमें पहाड़ बहुत सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं क्योंकि वहाँ पर स्नो गिरती है। माउंटेन्स ऑफन हैव स्टीप स्लोप्स एंड आर सराउंडेड बाई वैलीज। पहाड़ों में क्या होते हैं? स्टीप स्लोप्स मतलब जो उसके ढलान होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, खड़े ढलान होते हैं, और वैली होती है घाटियाँ, और वे घाटी मतलब पहाड़ों के जो बीच की जगह है उसको कहते हैं वैली, उसको चारों ओर से घेरे रहते हैं। वी फाइंड माउंटेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जैसे ये दो माउंटेन हो गए तो ये बीच का एरिया इसका वैली हो गई, ये स्लीप स्लोप हो गया। ठीक है, स्टीप स्लोप बिल्कुल एकदम तीखा ढालती, समझ गए? ये वैली हो गई बीच की जो वी शेप में बनती है ऐसे, ये ऊपर माउंटेन बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी फाइंड माउंटेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हम हमारे देश के अलग अलग भागों में पहाड़ माउंटेन्स हैं, हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में माउंटेन्स हैं। नैन विजिटेड सिक्किम विच इज आल्सो इन हिमालयन माउंटेन्स। तो नैन कहाँ गया था? सिक्किम गया था, जो कि हिमालय के पहाड़ों में ही अवेलेबल है, स्थित है। ये भी हमारे सिक्किम भी हिमालय के पहाड़ों में ही है। ठीक है, जहाँ पर वो घूमने गया था। तो डेट 10 फरवरी 2024, प्लेस गैंगटोक। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। वहाँ के बारे में बता रहे डियर डायरी। तो उसने खुद से डायरी लिखी है, उसकी डायरी को पढ़ लेते हैं। द वेदर वाज कूल, जो मौसम है वो बहुत ठंडा था। एंड द एयर फेल्ट क्लीन एंड रिफ्रेशिंग, हवा बहुत ताजगी भरी लग रही थी, साफ और ताजगी भरी लग रही थी। वी स्टेड इन गंगटोक, वो कहाँ रुके? हम गंगटोक में रुके। वेयर द लोकल्स वर नाइस एंड काइंड, जहाँ के जो लोकल लोग हैं वे बहुत अच्छे और काइंड, दयालु थे। दे गाइड अस टू ए मैजिकल स्पॉट टू व्यू माउंटेन कंचनजंगा, उन्होंने कंचनजंगा जो वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है उसको देखने के लिए वे हमें एक मैजिकल स्पॉट, जादुई स्थान पर ले गए। व्हेन द सनलाइट टर्न द स्नो कैप्ड पीक गोल्डन, तो देखिए जैसे सनलाइट उस पे पहाड़ पे गिरी तो जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं उसने उनको क्या कर दिया? गोल्डन कर दिया। इट लुक लाइक ए स्टनिंग पेंटिंग, तो ये एक बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग इस तरह की
दिखने लग गई उनको, ठीक है, पेंटिंग की तरह लग रहा था। वी आल्सो एंजॉय डिलीशियस सिक्किम्स फूड लाइक वार्म थुक्पा एंड स्वीट एंड सॉफ्ट सेल रोटी। तो वहाँ हमने सिक्किम के जो बहुत स्वादिष्ट भोजन है, फूड है, जैसे कि गर्म थुक्पा हो गया और मीठी और मुलायम सेल रोटी हो गई, उसका भी खा के मज़े लिए, ठीक है। देखिए पिक्चर की तरह ही एक्चुअल था, जो वो देखते हैं जब सनलाइट पड़ती है तो इस तरह से पहाड़ दिखते हैं। द लोकल वियर ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल ड्रेस लाइक द बाखू दुमदम एंड गुनियो चोलो। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बखू दुमधम और गुनियो चोलो जैसे खूबसूरत वहाँ के ट्रेडिशनल जो क्लोथ्स हैं उनको पहनते हैं। आई आल्सो एन्जॉय ए यॉक राइड। तो मैंने वहाँ की जो यॉक होता है, वहाँ का एक एनिमल होता है यॉक, जिस पर वो सारा सामान ढोते हैं और सवारी भी करते हैं, उसकी सवारी का भी आनंद लिया। तो याक आर कॉमनली यूज देयर फॉर माउंटेन ट्रेवल। तो वहाँ पर जो याक हैं वो पहाड़ों पर ट्रेवल करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। बैल की तरह के होते हैं याक, आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लेना बाद में। द पिक्चर depict the vibrant diversity of Sikkim plant and animals, rich culture, unique food, traditional housing, colorful clothing and the lively festival of Lusong and Namsung। देखिए जो आपको पिक्चर्स में सिक्किम के पेड़ पौधे और वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनकी जो वाइब्रेंट डाइवर्सिटी है उसको, और वहाँ की जो रिच कल्चर है, यूनिक फूड है, और वहाँ के ट्रेडिशनल हाउसिंग है, कलरफुल क्लोथिंग है उन लोगों के जिनको पहनते हैं, और लूसोंग और नामसुंग के उल्लासपूर्ण वहाँ के फेस्टिवल है उनको दिखाया गया है, ठीक है। इसमें पूरा ये पिक्चर में बोल रहा है क्या क्या आपको दिखाया गया। ट्रीज लाइक ओक पाइन वॉलनट एंड चेस्टनट आर आल्सो फाउंड देयर। तो जो पेड़ ओक का, चीड़ का, वॉलनट होता है अखरोट, और चेस्टनट शाबलूत जैसे पेड़ भी वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, सिक्किम में। देखिए आपको दिखा रखे हैं, ये होता है याक, ठीक है, ये वहाँ का घर है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए फिर से, इनको हम अगेन जैसा मैंने बताया था, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में कवर करेंगे। डू यू नो लुसोंग एंड नामसोंग लुसोंग एंड नामसुंग इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इन सिक्किम। क्या आप जानते हैं कि जो लुसोंग और नामसुंग फेस्टिवल हैं वे सिक्किम के सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। दिस जॉयफुल फेस्टिवल मार्क द स्टार्ट ऑफ सिक्किमीज न्यू ईयर। और ये जो जॉयफुल फेस्टिवल हैं वहाँ के, इन्हीं से सिक्किम में न्यू ईयर के स्टार्टिंग के सिंबल हैं कि इन्हीं से न्यू ईयर स्टार्ट होता है। इट इज़ इन ओकेजन टू सेलिब्रेट द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर्स। ये किस ओकेजन पे मनाए जाते हैं, जो वहाँ के किसान हैं, फार्मर हैं, उनके कड़ी मेहनत करते हैं, उसके उत्सव को मनाने का ये अवसर है। पीपल एंजॉय द फेस्टिवल विद वेरियस लोकल डिशेज, ट्रेडिशनल गेम्स एंड ए मास डांस कॉल्ड चाम। देखिए जो वहाँ के लोग हैं वो अलग अलग तरह के खाना और ट्रेडिशनल गेम्स और चेहरे पर मुखौटा पहनकर, मास्क लगाकर, देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है इसको मास्क पहने हुए, ठीक है, दिखा रखा है ना आपको यहाँ मास्क पहने, इस तरह से चेहरे पर मास्क लगाकर वो डांस के साथ साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो अगेन डिस्कस ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको भी हम सबको क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके, चलिए अब आगे चलते हैं। लाइफ इन माई लैंडफॉर्म। तो मेरा जो लैंडफॉर्म है जहाँ हम रहते हैं, या आपके बारे में बात हो रही है, उसका जीवन कैसा है। तो ड्रॉ द लैंडफॉर्म अराउंड यू इन द स्पेस गिवन बिलो। जो आपके आसपास लैंडफॉर्म है उसकी यहाँ पर आपको इमेज बनानी है, ठीक है। नेम द एरिया, टाइप द लैंडफॉर्म। आपको उस एरिया का नाम लिखना है और लैंडफॉर्म का टाइप बताना है कैसा है। सम इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द पीपल, जहाँ के लोग हैं उनके बारे में इंटरेस्टिंग फीचर बताने हैं। उनका प्रोफेशन बताना है कि वो क्या करते हैं, वहाँ का खाना क्या है, लोग कैसे घरों में रहते हैं, कौन से प्लांट वहाँ पर हैं, कौन से एनिमल हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल बना के आपको
दे दूंगा किसी नॉर्मल आसपास के एरिया का जो मेरे आसपास है, तो आप उसका रेफरेंस लेके आप भी इसको कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिफ्लेक्ट। ये आ गए आपके चैप्टर के फाइनल क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो इस चैप्टर के इन बिटवीन सभी क्वेश्चन आंसर्स और जो फाइनल क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो, जो कि इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो होगी, उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो क्वेश्चन आंसर्स की, आपके पास में वो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, बच्चों अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।